आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार। आज के इस रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं शालिनी मित्तल और आज का कार्यक्रम किस विषय पर है जानना चाहते हैं ना आप? तो बिल्कुल ये विषय और भी खास इसलिए क्योंकि आज एक खास दिवस है। आज है वर्ल्ड एनिमल डे। और वर्ल्ड एनिमल डे क्या होता है, क्यों मनाया जाता है और एनिमल्स क्यों हमारे लिए जरूरी हैं, सारी बातें कोशिश करेंगे अपने सभी श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए। इतना बताना चाहूंगी कि वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे या विश्व पशु कल्याण दिवस हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि जानवरों के कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस दिन लोगों को जानवरों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस दिन को विश्व पशु दिवस या विश्व पशु संरक्षण दिवस के रूप में जाना जाता है और इस दिन को पशु प्रेमी दिवस के रूप में भी कहा जाता है क्योंकि ये पशु अधिकारों को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों और संगठनों का समर्थन करके जानवरों के प्यार, देखभाल, स्नेह और सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। तो आज वर्ल्ड एनिमल डे पर हम जो काम इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि अपने श्रोताओं को जागरूक करें और बताएं कि जानवर भी उतना ही जीने के हक रखते हैं जितना हम लोग रखते हैं। और इस बार की थीम भी है द वर्ल्ड इज देयर होम टू। ये जो संसार है ये उनका भी घर है, तो उनको भी जीने का उतना ही हक है। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, रेडियो डॉक्टर बनकर हमारे साथ रहेंगे इस कार्यक्रम में। आपका तारुफ करा दूं, आज हमारे साथ हैं वेटरनरी डॉक्टर डॉक्टर R.T. शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। तो ये खास दिन है डॉक्टर साहब और इस खास विषय पर हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता भी पार्टिसिपेट करें और अगर वो कुछ बताना चाहते हैं जानवरों के साथ, उनकी कोई ऐसी मेमोरी है या उन्होंने पाल रखा है या इससे रिलेटेड उनके जो विचार हैं, जो भी समस्या भी हो सकती है किसी की कुछ उससे रिलेटेड, वो सारी आज सॉल्व हो सकती है क्योंकि डॉक्टर साहब जानवरों को बहुत करीब से जानते हैं। तो डॉक्टर साहब कुछ बताइए आज के दिवस के ऊपर। देखिए, आजकल की लाइफ में हम लोग इतना बिजी हो गए हैं, हम एक ऑफिस से अपने बेडरूम से ऑफिस, इसमें हम सब भूल गए कि ये एनिमल भी एक इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक ह्यूमन बीइंग या प्लांट्स हैं। तो इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है एज ए कंपेनियन, बिकॉज बहुत हमारे एनिमल लवर्स हैं जो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर एक एनिमल उनके घर में एज ए पेट रखा है, जैसे कोई डॉग या कैट या कोई स्क्विरल या कोई बर्ड और रैबिट जो कम्युनिकेट करते हैं, तो वो जो स्ट्रेस आपका ब्रेक करते हैं जब आप ऑफिस से आते हैं, बाहर से आते हैं, या वो लव जो विच यू लॉस्ट इन योर बिजी लाइफ, वो जो पार्ट ओबे प्ले करते हैं, मुझे लगता है वो आपको इतना डिस्ट्रेस करते हैं कि आप एकदम रिचार्ज हो जाते हो, जैसे आप अपने रात को फोन चार्ज करते हो। तो ऐसे मीन आप यू आर अगेन रेडी फॉर द वर्क एंड आप उतना पोटेंशियल ज़्यादा दे पाते हो अगर इफ़ यू आर एनिमल लवर, इफ़ यू स्पेंड योर off time with your pets and communicate your stress and your happiness with your animals। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए तो है ही है, लेकिन ह्यूमन की हेल्थ और उसकी इंटरनल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि ये डे हम लोग इसीलिए मनाते हैं कि कम से कम लोगों को एक मैसेज दिया जाए कि दे आर, डोंट फॉरगेट देम, दे आर द इक्वली important part of this universe because this belongs to them also। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब। और हमारे श्रोता अब समझ ही गए होंगे कि आज इस कार्यक्रम में यानी रेडियो डॉक्टर में हम आपसे क्यों बात करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत सही बात आपने बोली कि ह्यूमन हेल्थ इससे बहुत डायरेक्टली रिलेटेड है। क्योंकि एनिमल्स जब हमारे अराउंड रहते हैं, एक तो इकोलॉजी तो है ही, पर दूसरा डी स्ट्रेस, आपने कहा कि डी स्ट्रेस करने के लिए बहुत अच्छा एक माध्यम है और कोशिश करनी चाहिए कि फोन और जो हम रील्स के माध्यम से अपने को कोशिश करते हैं वो डी स्ट्रेस नहीं होता, इनफैक्ट हमें और स्ट्रेसफुल बनाता है। तो स्ट्रेस हमें जो है बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देता है। तो अगर हम डी स्ट्रेस रहेंगे तो ये एक अच्छा जरिया है, हम उनकी देखभाल भी करें और वो इन टर्न हमें प्यार तो देते ही हैं, साथ ही हमारी सारी चिंताओं को भी हर लेते हैं। और अपने श्रोताओं से ये अनुरोध करेंगे कि आप विषय समझ गए होंगे, आज हम बात कर रहे हैं एनिमल वेलफेयर पर। और अगर आपको भी कुछ कहना है, आपकी कोई ऐसी बात है जो आप चाहते हैं कि हम सबके साथ शेयर करें और वो एनिमल से रिलेटेड है और
कोई ऐसी समस्या है जिसका आपको सामना करना पड़ रहा है अपने पेट रिलेटेड, या कोई और भी ऐसी चीज है जो आप जानना चाहते हैं डॉक्टर आरटी शर्मा से, तो जरूर यहाँ जुड़िए। हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए 011-2342-1080, 011-2342-1082, और व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं 9868107070 पर। तो हम इंतजार कर रहे हैं आपके फोन कॉल्स और मैसेजेस का। और जैसा डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा, हमारी तरह जानवर भी प्यार, खुशी, डर, दर्द महसूस करते हैं, लेकिन वे बोले गए शब्दों को समझ नहीं पाते ठीक से। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी बात समझें, उनको समझें, उनकी समस्या को समझें, और ये सुनिश्चित करें कि उनकी भलाई और उनका जीवन जो है वो भी सुरक्षित रहे, एक सम्मान की जिंदगी उनको भी हम दे सकें। तो ये बहुत जरूरी बात है। हमारी श्रोता डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बताना चाहेंगे कि डॉक्टर आरटी शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में हैं और इस कार्यक्रम में रहेंगे। आप वेटरनरी डॉक्टर हैं और बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, इनको बहुत इस विषय में जानकारी है, तो जरूर आपकी जो भी समस्या है उसका जवाब डॉक्टर साहब दे पाएंगे। तो हम सुन लेते हैं कि समस्या। हेलो जी, आप है रेडियो डॉक्टर में। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ पंचकुला से। हाँ जी बोलिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, पेट के लिए केयर भी बहुत जरूरी है। जैसे हम माँ अपने बच्चों की करती है, अगर पेट हमने रखा है तो हमें उसकी केयर अपने बच्चे की तरह ही करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सोच है। बिल्कुल, हाँ, बहुत सही बात और है। दूसरी बात यह है कि देखिए शहरों में तो हम डॉग रख लेते हैं, कर लेते हैं। आप गाँव में चाहिए, जब लड़की जैसे विदा होती है तो गाय के गले मिल के रोती है बिल्कुल कि मैं छोड़ के जा रही हूँ। पर शहरों में जो हमारे ये कूड़ा करकट जब गाय खा के मरती है तो बहुत दुख लगता है। पॉलिथीन खा रही है बेचारी, कुछ खा रही है। एक मेरे को लगता है कि कोई और एसोसिएशन ऐसी भी होनी चाहिए जो ये कूड़े की ओर से ध्यान करे, ध्यान की पशु ना मरे उससे। बिल्कुल, बहुत सही बात। पशु मर रहे हैं। जी वी कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न, बट ये है कि इंसान अब इतना सेल्फिश हो गया है कि उसको आसपास कुछ गंद दिखता नहीं है, एक्सेप्ट मेकिंग हिज ओन लाइफ कंफर्टेबल। तो इसलिए वो हमें थोड़ा सा अपने आप को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, बिकॉज सराउंडिंग्स जो हैं वो हमें ही मेंटेन करनी है। गंद भी हम ही डालते हैं, कचरा भी हम ही डालते हैं। वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वो देखिए कुत्ते जो हैं बेचारे लावारिस जिनको कहते हैं हम, कई बार वो यहाँ मरे होते हैं हमारे आसपास। उनके जब होता है अंदर से कीड़े निकलते हैं, पॉलिथीन निकलते हैं ढेरों ढेर। हम लोग इसीलिए ये डे को सेलिब्रेट। इंसान तो वो जानवर है बेचारे जो हमें देखते हैं, भालते हैं, सब कुछ करते हैं। हम लोग इंसानियत ही छोड़ बिल्कुल सही बात कही है मिसेस बेदी आपने। और ये एक छोटा सा प्रयास है रेडियो डॉक्टर का, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को ये संदेश पहुंचाएं कि हमारी स्वास्थ्य की आवश्यकता है, पर हमारे साथ जो पशु रहते हैं उनका स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। देखिए शालिनी जी, हम कहते हैं ना दूध में कंटेमिनेशन आ गई है। क्यों आई है? क्योंकि हम लोग पॉलिथीन फेंकते हैं, झड़ले से वो खाती हैं और दूध में जहर बन रहा है। बिल्कुल सही बात। और देखिए अभी हमने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया है, और जरूरत क्यों पड़ती है स्वच्छता पखवाड़ा मनाने की? इसीलिए क्योंकि हम, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, वी आर नॉट सेंसिटाइज्ड। हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए। ये एहसास नहीं, ये एक वे ऑफ लाइफ होना चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब? वे ऑफ लाइफ होना चाहिए कि अगर हम, देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम कोई चीज खाते हैं पॉइजन हो जाता है, तो उसी तरह वो जो एनिमल है बोल नहीं सकता, तो क्या उसको हम पॉइजन देते हैं? हम लोग सोचते हैं कि जब बच्चे को हम परवरिश करते हैं, जब आप स्कूल में होते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल एक कोर्स भी होना चाहिए, हाउ टू बी ए गुड सिटीजन। आप हिस्ट्री और मैथ पढ़ा देने से उसका उतना कैलिबर नहीं बनता जितना एक सोशल एंगल में एक बच्चे की ग्रोथ होती है। तो ही शुड अंडरस्टैंड, should be sensitized to the surrounding areas, like आप हमारी बात तो कोई समझेगा नहीं। एक बार आप मैसेज स्प्रेड करेंगे तो शायद आज पूरे कार्यक्रम आज हम लोग यही कर रहे हैं। हो सकता है करने वाले हैं। कोई नए कॉलेज में या स्कूल में जो ये सिलेबस बनाते हैं, तो शायद एक सब्जेक्ट ऐसा रख लें, हाउ टू बी ए गुड सिटीजन। तो हम लोग अगर बच्चों को ये सिखाना शुरू करें, तो मुझे लगता है आने वाली नेक्स्ट जनरेशन विल बी मोर सेंसिटाइज देन द प्रेजेंट वन। बिल्कुल सही बात है। पर डॉक्टर साहब, एक ये बात भी सही है
कि हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे वो सीखते हैं। तो ये तो आने वाली जनरेशन्स में जो है, ये आपने बोला कि पढ़ के वो सीखे, पर हम जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं एडल्ट्स, वो अपने आप को बदल सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास। बिल्कुल बदलते हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मेरी दादी को मैंने देखा है कि बहुत, जब खाना बनाती थी सबसे पहले एक चपाती निकाल के रखती थी। वो बोल रही ये गाय को देनी है, एक चपाती वो चिड़िया के लिए बाहर रखती थी। तो वो एक बहुत अच्छा सोच था, वो कितना कंसर्न था फॉर द बर्ड एंड फॉर द एनिमल। अगर एक इंसान, एक फैमिली ऐसा करे तो कितना अच्छा हम कर सकते हैं। बट वो आजकल की फास्ट लाइफ में और मोबाइल की लाइफ में ये सब चीजें भूलते जा रहे हैं। आज तो खुद खाना भी आप लाइक ऑनलाइन ही मंगवाते हो, तो घर में बनाते ही नहीं। तो दैट काइंड ऑफ ए कल्चर वी हैव टू चेंज एंड सेंसिटाइज आवर चिल्ड्रंस। वेरी राइटली सेड। और डॉक्टर साहब, कुछ मैसेजेस भी हमारे पास आ गए हैं। हमें सागर जी ने लिखकर भेजा है, विजयपुरा कर्नाटका से, 25 साल के हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरे 2 क्वेश्चन हैं कि अगर हमें कोई जानवर दिखता है स्ट्रीट पर जो कि इंजर्ड है, तो हमें क्या करना चाहिए, और इस सिचुएशन को हम कैसे उसको बचा कैसे सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन एक इनका और है कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो स्ट्रीट पे एनिमल्स होते हैं या पेट एनिमल्स भी होते हैं, उनको कुछ बीमारियां हो जाती हैं, उनसे वो स्प्रेड होती हैं, तो इसमें क्या हम कर सकते हैं। एंड ही इज थैंकिंग अस फॉर दिस अमेजिंग प्रोग्राम। थैंक यू सर फॉर योर कंसर्न। बट बात यह है कि आपके एरिया में, जिस एरिया में भी आप हो, वहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसेज हैं जो आप ऑनलाइन उनके नंबर्स देख सकते हो। हर टाउन में, हर सिटी में एनिमल वेलफेयर बोर्ड के लाइक स्मॉल ये एसोसिएशंस होती हैं जो गवर्नमेंट रन रहती हैं, जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी होती हैं। उनके नंबर आप ऑनलाइन ढूंढ लीजिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ढूंढ लीजिए। ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं, बहुत से हॉस्पिटल हैं जो हमारे होमलेस एनिमल्स के लिए उनकी अलग से हेल्पलाइंस हैं। तो वो, अगर आप लकी हैं उस एरिया में अगर ऐसा मिल जाता है, तो आप सबसे पहले उनको कांटेक्ट कर लीजिए। और अगर कोई एक्सीडेंटल एनिमल है, सबसे पहले उसको सड़क से एक साइड में करने की कोशिश करें। अगर गाय है तो किसी की हेल्प ले लें। अगर डॉग है तो आप इमीडिएटली उसको ऐसे रॉ हैंड से नहीं पकड़ें, बिकॉज ही इज ऑलरेडी इन द पेन। आप अगर वो एक्सीडेंटल एनिमल या डॉग को अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो ही कैन बाइट यू इन दैट कंडीशन, तो आप एक टॉवल या कोई चद्दर उसके ऊपर फेंक के उसको साइड में रख सकते हैं कि दूसरी गाड़ी उसको फर्दर इंजर नहीं करे। और वो सबसे पहला स्टेप है। कोई ब्लीडिंग हो रहा है तो आप उसको स्टॉप करने की कोशिश करें। आसपास के नियरेस्ट कोई वेटनेरियन है या एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको फ़ोन करें। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के पास आजकल एम्बुलेंसेज हैं, वो ऑनलाइन अवेलेबल रहती हैं, तो आप उनको कॉल करें। तो जो कंसर्न लाइक कंपैशनेट एनिमल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, वो आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगी। सेकेंडली, बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं, जेनेटिकल डिजीज़, जो कि कम्युनिकेबल हैं फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, जैसे लेप्टोस्पायरा है और रेबीज़ है, स्किन डिजीज़ हैं। तो ऐसे में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है जैसे रेबीज़, टू बी फ्रैंक, बहुत से लोग डॉग से इसलिए डरते हैं, उनको लगता है डॉग मीन रेबीज। ऐसा नहीं है। डॉग्स दे आर नॉट बॉर्न विद द रेबीज। रेबीज एक अलग डिजीज है। जब वो वायरल इन्फेक्शन है, जब किसी को होती है तो उसको उसके स्लाइवा में वो वायरस शेड होने लगता है, वो भी 10th या 15th डे। तो तब वो किसी को बाइट करे तब रेबीज होती है। ऐसे अगर नॉर्मल डॉग के लिए अगर उसका लिक जा कर ले या बाइट कर ले तो रेबीज नहीं होती। तो बहुत से लोग डॉग से इसलिए डरते हैं या हेट करते हैं। सबसे पहले तो ये एक कंसेप्ट अपने मन से निकाल दीजिए कि हर डॉग रेबिड होता है। और सेकेंडली, अगर रेबिड होगा तो वो अपनी कॉलोनी में नहीं रहेगा, वो चलता फिरता रहता है, इनकोऑर्डिनेशन होता है, जॉ उसका हैंग करने लगता है, स्लाइवेशन होती है। तो ऐसा डॉग अगर आपको नज़र आए तो आप आसपास की ऑर्गेनाइजेशन, जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उनको फ़ोन कर सकते हैं, किसी डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं, बट उसको मारें नहीं या भगाएं नहीं, क्योंकि अगर वो उस टेरिटरी से निकल गया तो वो दूसरे डॉग्स को काटेगा, फिर ऐसे डिजीज़ कैन बी स्प्रेड इन दैट एरिया। एक वो आप कर सकते हैं। सेकेंडली, लेप्टोस्पायरा है, एक वायरल इन्फेक्शन है जो यूरिन से थ्रू होती है। तो ऐसा आप अपने RWA जो हैं उनको बता सकते हैं कि वो अपने जो मेंबर्स हैं, जो अपने रेजिडेंट्स हैं, उनको एक सर्कुलर भेजे लेप्टोस्पायरा कैसे स्प्रेड होती है। तो वो ये सब अवेयरनेस कैंपेन से ही होगा।
और स्किन डिजीजेज हैं जैसे डेमोडिक है या स्केबीज है जो ह्यूमन को हो जाती है अपने पेट से, बट वो आपका डॉक्टर ही बताएगा। अगर आपको लगता है आपके डॉग के या कैट है जो उसके बाल गिर रहे हैं या स्क्रैच कर रहा है तो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखा दें, तो वो एक बार डायग्नोज कर देंगे वेदर इट्स स्केबीज या डेमोडिक है या सिंपल एलर्जी है। अगर स्केबीज है तो देन यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज दिस इज कंटेजियस। बट अगर डॉग को आप ट्रीट कर देंगे तो एंड दिस इज क्योरेबल डिजीज। इस अगर आप अवेयर हैं इस बात की और अर्ली स्टेज में इसको डायग्नोज कर लेते हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आप अगर आप नॉलेजेबल हैं तो आप अपने फ्रेंड्स में, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें ऐसी चीज़ें स्प्रेड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एनी जोक्स। तो आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड स्टेप यू कैन टेक। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपके माध्यम से मिली हमारे श्रोताओं को। और जैसा आपने कहा, इस जानकारी को आप जितना स्प्रेड करना चाहें करिए। और ये कार्यक्रम जो है हमारा जन जन तक पहुंच रहा है, सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी इसको सुना जाता है और बहुत पॉपुलर है हमारा प्रोग्राम। तो यही गुजारिश रहेगी कि इस बात को जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ध्यान से सुने और अपने जानने वालों तक पहुंचाएं। हमारे एक श्रोता और वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो। नमस्कार जी। जी नमस्कार। जी रामवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी रामवीर गांधी जी बताएं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम लोग स्ट्रीट डॉग को देखते हैं, स्ट्रीट डॉग होते हैं तो उनकी टिक्स काफी हम देखते हैं, हम उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं पर लगता है काटना ले। और वैसे तो हमने दवाई तो ले रखी है, फिर भी हम उसको स्प्रे मारते हैं, फिर भी वो स्टिक्स उसके रह जाती है। कोई हमें ये समझ नहीं आता डॉग काटे ना और हम उसकी हेल्दी कर दें। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरे पास 2 डॉग हैं, एक के बाल हैं, एक के बिना ज्यादा बाल नहीं है। तो बाल वाला डॉग जो है हमारा कम खाता है, टॉय ब्रीड है, और दूसरा डॉग आराम से खा लेता है। क्या गर्मी के कारण वो ऐसा बिहेव करता है? और तीसरा एक सवाल मेरा बहुत ही पुराना है कि पहले भी मैंने कम से कम 20 साल पहले ये बात पूछी थी। एक डॉग था मेरे पास डॉगर में, तो वो क्या था, एक फिल्म का सॉन्ग जैसे ही चालू होता था उसके म्यूजिक की 2 लाइनें आती थी, तो वो कहीं भी होगा 4th फ्लोर से लेके ग्राउंड फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पे, तो तुरंत वहां पहुंचता था, सुनता था 5 सेकंड वो लाइन ही, उसके बाद वो अपना बिहेव दिखाता था, वो करने लगता था। तो उसकी ये हमें समझ नहीं आई, ये वो क्या उसको प्रॉब्लम थी या कोई अच्छी बात थी। फिर हमने अपने फ्रेंड को बताया, फ्रेंड ने भी कहा टेस्ट करते हैं, उसको टेस्ट किया, फिर हमें लगा कि इसके अंदर कोई ऐसी परेशानी है, ये समझता है, ये परेशान होता है, तो हमने वो गाना बजाना ही बिल्कुल बंद कर दिया। बिल्कुल सपोई को बोल दिया ऐसा मत करें। तो ये 3 बातें कृपा करके। चलिए डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको सारी बातें। देखिए, एक जो टिक्स का आपने बोला, वो टिक्स आज हमारे ट्रॉपिकल कंडीशन ऐसी कंट्री में जब रेनी वेदर होता है, ये डॉग एक होस्ट इन देयर लाइफ साइकिल, तो वो इनके ऊपर ब्रीड करते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर वो दूसरे डॉग पे चले जाते हैं, ऐसे स्प्रेड होते रहते हैं उस एरिया में। तो आप बिकॉज दिस इज फॉर ए होमलेस डॉग, तो मैं आपको एक मेडिसिन बताता हूँ, नियोमैक के नाम से एक टैबलेट आती है 10 mg की, वो हफ्ते में 1 बार दे दिया करें इनको। तो ये क्योंकि ये स्ट्रे डॉग की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इनको किस तरह से देंगे? इनको डर भी लगता है ना कि खाना अगर आप देते हैं, जो कोई एग बॉईल करके उसकी मैश करके उसमें डाल दें। सेकेंडली आपके पास तो कम से कम 1 सीजन नहीं आते सर, 5-6 महीने तक नहीं आते। विंटर में टिक्स नहीं होते, ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। आपके एरिया में जहाँ भी ये रह रहे हैं वो दीवारों में, पेड़ों में वो चले जाते हैं, वो हाइबरनेशन में रहते हैं। एक बार ब्लड सक करने के बाद दे कैन सर्वाइव फॉर 3-4 ईयर्स। तो दोबारा जब होस्ट उनको मिलता है, रेनी वेदर होता है, उनका ब्रीडिंग टाइम आता है, फिर वो हमारे पेट्स पे आ जाते हैं, ब्रीड करते हैं। तो ये ऐसे साइकिल चलता रहता है। तो इसलिए अगर आप जैसे जून में या जुलाई से शुरू कर दें, रेनी वेदर से पहले ही दे दें, तो वो मेडिसिन इनकी स्किन की ब्लड वेसल्स है उसमें रहती है। जैसे ही टिक उसको ब्लड सक करते हैं, दे डाई, उनका नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है, वो गिर जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये आप एक रेगुलर अगर आप करते रहें तो वो हम लोग रेडिकेट कर सकते हैं। सेकेंडली आपके पास एक हेयरी डॉग है, एक नॉन हेयरी है, या लेस हेयरी है, तो हेयर के थ्रू उनको कोई ठंड या गर्मी नहीं लगती है कि ये कंसेप्ट है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी स्वेट ग्लैंड्स, इनको पसीना नहीं आता। तो ये जो इंसुलेशन का काम करती हैं, गर्मी में उनको ठंडा रखती हैं, ठंडी में इनको गर्म रखती हैं। तो अगर डॉग खाना नहीं खा रहा, देयर मे बी सम अदर मेडिकल रीजन, तो आप डॉक्टर को दिखा लें। हो सकता है वो ब्लड टेस्ट करें, कुछ लिवर प्रॉब्लम हो सकती है, कोई किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हमारे डॉग्स को भी कार्डियक प्रॉब्लम होती है, किडनी प्रॉब्लम होती है, लिवर प्रॉब्लम होती है। तो एक ये चेक कर लें, और हेयर के कारण उनका लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं होता।
तीसरी आपकी बात, आपने बोला एक सॉन्ग, पर्टिकुलर सॉन्ग को डॉग उसके साथ गाना गाता है, तो दैट मीन योर डॉग इज वेरी हैप्पी। आपने कभी देखा होगा, अगर रेलवे ट्रैक के पास आप रहते हैं, या कोई डॉग है, कभी उनके इंजन की वो हॉर्न बजाता है तो साथ साथ वो खुद ऐसे हाउल करने लगते हैं, बिकॉज दे लाइक दैट साउंड, इसलिए वो ऐसा करते हैं। इन्होंने तो बंद कर दिया उसको हाँ, गाना बट सुनाना। लेकिन आप फॉर योर डॉग वाज एंजॉयिंग दैट डॉग, इसीलिए तो वो पास में आ रहा था, वो आके गाना गाना चाहता है उसके साथ। आप हस्की देखें, वो तो गाना गाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, वो साथ में गाते हैं, तो दे आल्सो एंजॉय म्यूजिक। म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, तो वो इसलिए उसको बंद नहीं करना था आपने, उसको और उसको एंजॉय करने देना। नहीं तो आप दोबारा शुरू कर दें वो गीत, क्योंकि आपको तो पता है कौन सा गीत वो एंजॉय करता है, तो प्लीज उसको, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है पर वो कन्वे कर रहा है। दे लाइक दैट पिच एक्चुअली, उनको वो फ्लो अच्छा लगता है, तो देन दे स्टार्ट डूइंग दैट। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमें मैसेज के जरिए मनोहर लाल गांधी जी ने लिखा है चाणक्य चौक गाजियाबाद से कि हम सुबह उठते ही एक काम जरूर करते हैं, और वो है चिड़िया और पक्षियों को दाना डालना। चिड़िया खाती हैं, वही हम खिलाते हैं। हमारे यहाँ तरह तरह की चिड़िया आती भी हैं। डॉक्टर साहब से हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या क्या खाने की चीज है जो चिड़िया को पसंद है, ताकि हम उसको एक वैरायटी दे सके। नमस्कार भी कह रहे हैं डॉक्टर साहब आपको। नमस्कार सर, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हम लोग तो बोलते हैं कि एक पानी का बर्तन आप छत पे रखिए, एक पानी का बर्तन आप अपने दरवाजे के बाहर रखिए, ग्राउंड फ्लोर पे, डॉग्स के लिए और बर्ड्स के लिए, बिकॉज यही कमी होती जा रही है। जितने मेट्रोज हैं वहाँ नाली से पानी पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं, वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस हो रही हैं। तो अगर हर फैमिली एक पानी का बर्तन घर के ऊपर छत पे रखे तो बहुत से बर्ड्स दे कैन सर्वाइव, कि उनको पानी नहीं, स्पेशली इन द समर। उसमें आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोल डाल सकते हैं, ए पिंच ऑफ इलेक्ट्रोल इन द वाटर, और आप सीड रख सकते हैं, कंगनी है, बाजरा है, चपाती रख सकते हैं, मीठा ज़्यादा नहीं रखें। और ये बर्ड्स बहुत अच्छी, दे एंजॉय ऑल दिस थिंग। और पानी में इलेक्ट्रोल डाल देने से जो पीक समर होता है उसमें उनको लाइक हाइड्रेशन रहती है। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कोई वायर पे एनिमल बैठा है या पेड़ पे बैठा है, वो सडनली दे शॉक से नीचे गिर जाते हैं। बहुत से ऐसे हमारे पास लोग लेके आते हैं, कोई पिजन है, कोई पैरट है, तो उनको डिहाइड्रेशन हो रहा है और शॉक हो रहा है बिकॉज द हीट। तो अगर हम लोग ये सारा करें, इतना अर्बनाइजेशन हो गया है कि बर्ड हमारे कहाँ जाएंगे, एलिमिनेशन भी होता जा रहा है। आप वो ब्राउन कलर की स्पैरो होती हैं, वो देखिए हमारे अभी सिटी में मिलती ही नहीं है। गांव में जाते हैं तो उनकी नेस्ट होता है, वो कितना चिरपी होती हैं। दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, तो वो भी इकोलॉजिकली बैलेंस करती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है अगर आप ये कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा इनकरेज करिए, और आपकी कॉलोनी ऐसा करने लग गई तो मुझे लगता है सारा सिटी भी ऐसा करने लगेगा। तो बहुत से बर्ड्स जो खत्म होते जा रहे हैं, जिनकी स्पीसीज, वो भी दोबारा रिवाइव होती जाएंगी। जी जी, एक श्रोता अपने समस्या के साथ हैं, कुछ कहना चाहते हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। जी जी। अब मेरा प्रश्न ये है कि जो कुत्ता है, डॉग है, उसे बहुत अच्छी तरीके से जो बचपन से उसको ले आते हैं, खरीद के ले आते हैं, इंग्लिश ले आते हैं, और अपने जो बच्चे गली में देती हैं उसको भी ले आते हैं, अच्छे सुंदर बच्चे होते हैं जो। तो कुत्ता जो है, डॉगी जो है, वो नॉन वेज 90% होता है, नॉन वेज होता है। अब बच्चा क्या है, उसको खिलाएगा, अपनी गोदी में रखेगा, उसमें उंगली डालेगा उसके मुंह में, उसको अपने हाथ से खिलाएगा, छोटा बच्चा 3-4 साल का, और खुद वो उंगली अपने मुंह में भी डाल लेता है। तो क्या उससे उस बच्चे को नुकसान हो सकता है, नहीं हो सकता? नंबर 1। नंबर दूसरा, जो बच्चा है, कुत्ता जो डॉगी है, उसको नहलाने के लिए कितने दिन में नहलाना चाहिए और किस चीज से नहलाना चाहिए जिससे उसके अंदर जर्म ना हो? जी, बहुत सारे हमारे श्रोता वेट कर रहे हैं। तो जयकिशन जी, आपके प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं सबको कवर करने की। डॉक्टर साहब बता दें शॉर्ट में। देखिए सर, मुझे लगता है आपने अभी नया जो आपके बच्चों ने नया पप अडॉप्ट किया है, और आपको ये बता दूं कि डॉग ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन ही होते हैं। आप जैसा उसको खिलाएंगे, दे आर हैप्पी विद दैट। आप वेजिटेरियन खाना दे सकते हैं। नॉन वेज में सिर्फ मीट या चिकन या फिश मिलता है, लेकिन वेजिटेरियन डॉग के पास बहुत सी चॉइस है। वो पनीर भी खाता है, वेजिटेबल भी खाता है, राइस, चपाती, और बहुत सी चीज़ें उसके लिए हैं। तो वो आप उसको वेजिटेरियन भी बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके मुंह में हाथ डाल देने से अगर अपने मुंह में डाल लेंगे तो ऐसा, वो डिफरेंट स्पीसीज है।
अगर आपका डॉग वैक्सीनेटेड है और कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ नहीं होता। ये आप मिथ है। और ऐसे डॉग से इंसान को कम्युनिकेबल डिजीजेज जो लिमिटेड हैं, अगर उसको प्रिवेंट करेंगे तो आपके घर में जो पेट रह रहा है, जो आपके बच्चे उसके साथ ग्रो करेंगे, उनका जो बिहेवियर है आने वाले टाइम में 15 साल बाद यू विल फाइंड दे विल बी मोर कंपैशनेट। जो आजकल की सोसाइटी बड़ी आइसोलेटेड और सेल्फिश होती जा रही है, उनके लिए तो पप रखना, डॉग रखना बच्चों के साथ बहुत ही ज़रूरी है। जो आप अगर सोशली आप एक्सेप्टेबल हैं तो मुझे लगता है आपके फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, आप खुश भी ज़्यादा रहेंगे। आइसोलेटेड रहेंगे तो आप स्ट्रेस में रहेंगे, ज़्यादा दवाइयाँ खाएंगे, लाइफ टाइम भी बहुत शॉर्ट रहेगा। तो इसलिए जो पप रख रहे हैं, जब बच्चे लेके आ रहे हैं, उनको आप एनकरेज करिए, उनके फ्रेंड्स को भी बोलिए आप डॉग ज़रूर लेके आएँ। बाकी अग्रेशन डॉग का है, वो इंसान से ज़्यादा तो अग्रेशन नहीं है उनका। कुछ डॉग जो मीडिया में बहुत ज़्यादा हाइप बना दिया कि उनको काटा, बच्चों को लेके आया, पर डॉग बिना मतलब कभी नहीं काटता। आप स्ट्रे डॉग देख लीजिए। कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो अल्फा डॉग्स हैं, जिनको हालांकि गवर्नमेंट ने स्टरलाइज किया है, बट वो हमारी वो इलिटरेसी है, जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ पा रहे। जो डॉग है वो टेरिटोरियल होते हैं, तो उसको अगर हम लोग अग्रेसिव डॉग है उसको उस टेरिटरी से नहीं हटा सकते, लेकिन उसका फीडिंग जो एरिया है वो थोड़ा दूर कर दीजिए। अपने घर के पास नहीं करें, अपनी स्टेप्स पे आसपास नहीं करें, बिकॉज आप ही एनिमल लवर हैं ऐसा है ज़रूर, लेकिन बहुत से लोग एनिमल लवर नहीं है जब, बट दे डोंट लाइक एनिमल्स, तो वो स्टेप्स से सीढ़ियों से चढ़ने में भी डरते हैं। अगर डॉग आपका बाहर बैठा, आप खाना देते जाए। यहाँ पे भी बोलना चाहूंगी डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि उनकी एक डेजिग्नेटेड प्लेस होनी चाहिए खाने वो की। एनिमल वेलफेयर बोर्ड का एक एरिया है कि वो आप एनिमल जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनको उन्होंने नोटिस दिया है कि एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए। और बहुत सी RWA ने किया भी है, एंड पीपल आर वेरी हैप्पी। वो सैनिटाइज होता है, वहां पे बहुत सी मेडिकल कंपनीज आती हैं जो उनको सैंपल्स भी देती हैं। वो बहुत ही ऑर्गेनाइज वो सेक्टर हो जाता है। और फिर वो डॉग अपनी जहां फीडिंग होती है वहां पे वो उतनी वो लाइक उसको गाइड नहीं, उसका गार्ड नहीं करता। अगर आप स्टेप्स में अपने घर के दरवाजे के बाहर ही दे देंगे तो वो डॉग वहीं बैठा रहेगा, ही विल वेट फॉर द फूड एंड दूसरों को आना नहीं देगा। तो और एक बात और, जैसे आपने बोला कि उसको अननेसेसरी अगर आप परेशान करते हो डॉग को या प्रोवोक करते हो, तब वो काटता है। बच्चे बहुत से उसको स्टिक मारते हैं, पत्थर मारते हैं, तो वो बच्चों को भी थोड़ा हमें समझाना पड़ेगा कि दे आर दिस अर्थ बिलोंग्स टू देम आल्सो। तो इनको भी रहने दे। उनको रादर पत्थर मारने से अच्छा उनको एक बिस्किट का पैकेट दे दीजिए, बोला हर डॉग को खिलाएं, तो देखिए आपके बच्चे के पीछे 10 डॉग चलेंगे और उसका भी गार्ड करेंगे। तो वो सिर्फ हमें इंसान को समझना पड़ेगा एनिमल को, पर एनिमल बहुत समझता है इंसान को। बिल्कुल सही बात। डॉक्टर साहब, एक नहाने वाली बात भी थी जो मुझे लगता है बहुत सारे और श्रोता भी जानना चाहते होंगे कि इनको कैसे नहलाया जाए पेट्स को। इनको एक स्पेसिफिक pH बैलेंस शैम्पूज आते हैं जो आपके एक वेटनेरियन से मिल सकते हैं। इधर उधर से मत लें, बिकॉज इतना क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए पेट शॉप से इधर से लेके आप करेंगे तो बहुत से शैम्पू एलर्जीज भी करते हैं, जो स्किन डिजीजेस भी हो सकती हैं। तो इसलिए अपने डॉक्टर से लें और pH बैलेंस शैम्पू लें। अगर उसको ड्राइनेस है तो वो डिफरेंट शैम्पू देंगे, टिक्स हैं तो डिफरेंट शैम्पू देंगे। ऐसे उसको 15-20 दिन में एक बार नहलाएं, और जितना कम पॉसिबल हो उतना नहलाएं। बहुत से लोग बार बार नहलाते हैं, हर हफ्ते नहलाते हैं। फ्रीक्वेंसी होना चाहिए? वंस ए मंथ आई थिंक इट्स सफिशिएंट। अगर ग्रूमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, उसको ब्रश करें, लाइक जस्ट स्पेंड 5 मिनट इन द मॉर्निंग। ब्रश करेंगे तो आपका डॉग का रेपुटेशन भी आपके साथ ज़्यादा अच्छा होगा, वो डोसाइल भी होगा। आपको अगर ब्रश करते टाइम अगर टिक या कोई डिजीज, स्किन डिजीज पता लगती है तो बहुत अर्ली स्टेज में आपको पता लग जाएगा। वो ब्रश करने से उनके स्किन का जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें सर्कुलेशन बढ़ती है, स्किन ऑयल बढ़ता है, तो हेयर फॉलिकल रिवाइव हो जाते हैं, तो और ज्यादा उसका शाइन आने लगता है। तो दिस इज लाइक फॉर ऑल पेट्स या पर्टिकुलरली डॉग्स के लिए आप बात कर रहे हैं? जनरली पेट, डॉग्स एंड कैट्स और इवन इन रैबिट्स आल्सो आई हैव सीन। या मोल्टिंग तो होता है, सब डॉग के बाल गिरते हैं, इट्स नॉट जैसे इंसान में गिरते हैं वैसा नहीं होता। ये शेड करते हैं जब वेदर चेंज होता है, उस टाइम पे दे नीड एक्स्ट्रा स्किन ऑयल्स और रेगुलर ब्रशिंग, लेस बेदिंग, तो उससे और जैसे कैट्स में डॉक्टर साहब वो सेल्फ ग्रूमिंग करती रहती है अपनी, तो इसी तरह से क्या फिर हमें लगता है कि नहलाने की जरूरत ही नहीं है? तो ये कहाँ तक सही है? जनरली कैट्स को ज्यादा बात देने की जरूरत नहीं होती, अनलेस वो ऐसी जगह पे रह रही हैं जहाँ ओपन गार्डन में है, जहाँ एक्सपोजर होता है टू डर्ट एंड अदर इंसेक्ट्स एंड ऑल। अदरवाइज कैट्स दे आर वेरी क्लीन, वंस इन 3-4 मंथ्स इज ओके। वो ग्रूमिंग अपने आप करती रहती हैं। बस एक ही ध्यान रखें कैट ओनर्स कि
कि जो वो अपने आप को क्लीन करती हैं तो वो बाल बहुत से वो स्वॉलो भी कर लेती हैं। तो स्वॉलो करने के बाद कुछ 3-4 महीने के बाद उनके स्टोमक में एक हेयर बॉल जैसा हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए मेडिसिन आती हैं जो लुब्रिकेट करती हैं इंटेस्टाइन को, तो वो हफ्ते में एक बार उनको खिलाते रहा करें, जो कि गट में उसके इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो। और नहीं तो बाहर जो वाइल्ड हैं वो घास वास खाती हैं तो वॉमिट कर देती हैं, तो अपने आप रिगजिटेट करके अपना हेयर बॉल निकाल देती हैं। पर हमारी डोमेस्टिकेटेड कैट्स वो बाहर नहीं जाती, घास का एक्सेस नहीं होता, तो इसलिए ये मेडिसिन देते रहें, लग्जेटिव देते रहें, तो ऑयल बेस्ड होते हैं। ये once a week, every Sunday just give it, तो देन दे लिव वेरी हेल्दी। ओके। तो बहुत सारे हमारे पास मैसेज आ गए हैं डॉक्टर साहब इस बीच में, और फोन कॉल्स भी हैं। पर जैसा हमने श्रोताओं को बताया, आज बहुत सारे श्रोता जानना चाह रहे हैं बहुत कुछ। हमें ब्रेक लेने का भी टाइम नहीं मिला, हमें ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि आपको भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। तो आप लोग और सोच लीजिए आप लोगों को क्या हमें बताना है, क्या हमसे पूछना है। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहेंगे 4 बजे तक, डॉक्टर R.T. शर्मा, वेटनरी डॉक्टर, और बात कर रहे हैं एनिमल केयर के बारे में। तो बस जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, आप हैं रेडियो डॉक्टर में अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ, और बहुत सारे हमारे श्रोता डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं आपसे, बहुत सारी उनकी समस्याएं भी हैं, कुछ अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। और बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर R.T. शर्मा हैं रेडियो डॉक्टर के रूप में, और आप एक जाने माने वेटनरी डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, ये मैसेज आया है, हाय, आई एम परिधि फ्रॉम दिल्ली। आई हैव अ कैट नेम्ड किट्टू हु केम टू अस ड्यूरिंग कोविड एंड हैव चेंज्ड आवर लाइव्स एवर सिंस। इनका क्वेश्चन ये है कि आपने कहा था कि पेट्स हमें डिस्ट्रेस करते हैं, आवर पेट्स डिस्ट्रेस अस, बट हाउ कैन वी डिस्ट्रेस आवर पेट्स, स्पेशली कैट्स? लेटली आई हैव नोटिस माय कैट इज बिकमिंग वेरी डल। हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ देयर मेंटल वेलबींग? बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल के साथ मेंटल भी। वेरी गुड क्वेश्चन, बट थिंग इज जब वो हमें डिस्ट्रेस करते हैं तो वी कैन फाइंड आउट इफ आवर कैट इज परिंग एंड वो आपके पास आ रही है, रब करके निकल रही है, शी इज हैप्पी, आप बहुत देर बाद ऑफिस से आए हो, आपके पास आई है, दैट मीन शी इज ऑलरेडी हैप्पी। और वो डिस्ट्रेस इज लाइक गिव एंड टेक काइंड ऑफ ए थिंग। और सेकेंडली अगर डल है, शी इज नॉट कमिंग व्हेन यू केम टू योर फ्रॉम योर ऑफिस, दैट मीन समथिंग इज रॉन्ग विद हर। बहुत से और इश्यूज हो सकते हैं जैसे इंसान में होते हैं। उसके साथ टाइम स्पेंड करें, जस्ट पैट हर, गिव हर फेवरेट थिंग्स, और उसको एक बार उसका बॉडी टेम्परेचर चेक कर लें। जब वो फील करने से आपको पता लग जाएगा। आप खाना रखते थे तो भाग के आती थी, अभी नहीं आ रही, दैट मीन समथिंग इज रॉन्ग विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो लाइक आपके बेड पे वो खुद चढ़ जाती थी, आप नहीं चढ़ पा रही, दैट मीन शी माइट बी हैविंग सम मस्कुलर प्रॉब्लम। तो ये एंगल अगर आप बिकॉज यू आर द बेस्ट पर्सन हु कैन जज योर एनिमल्स बिहेवियर। आप डेली देखते हो, थोड़ा सा भी नॉर्मल लगता है तो एक अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें। जो अंडरलाइंग कोई ऐसा रीज़न हो सकता है कि आपको, जैसे हमें भी बहुत सी ऐसे इश्यूज होते हैं जो इवन साइकोलॉजिस्ट कैन अंडरस्टैंड, तो ऐसे आपका डॉक्टर कैन मेक आउट व्हाट इज प्रॉब्लम विद योर कैट। बट अदरवाइज इफ यू आर गेटिंग डिस्ट्रेस्ड, दे आर आल्सो गेटिंग डिस्ट्रेस्ड। ओके, दैट्स गुड टू नो। और डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमारे फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं। हेलो जी। हेलो, हाँ जी, या FM रेनबो सुनने वाले सभी श्रोताओं की डॉक्टर मैम को शालीनता से नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्रश्न कर लें और नाम अपना जरूर बता दें। हाँ, और एनिमल डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ करमपुरा से। हाँ जी, बोलिए सर। दो तीन मेरे छोटे छोटे सुझाव है और एक मेरी जिज्ञासा भी है। थोड़ा जल्दी पूछेंगे। सुझाव मेरे ये है सर कि देखिए, हमें चाहे पालतू या आवारा लावारिस जो भी हमारे सामने पालतू पशु पक्षी आते हैं, हमें सबके साथ एक जैसा ही सलूक करना चाहिए। मेरा ये है। और दूसरा सुझाव ये है कि हमें जो पशुओं का जो दूध होता है, पहले हमें उनके बच्चों को पीने देना चाहिए, उसके बाद अगर वो बच्चा है फिर हमें पीना चाहिए या खरीदना बेचना चाहिए। बिल्कुल सर। तीसरा मेरा सुझाव है कि हमें कभी पशुओं का गोश्त नहीं खाना चाहिए। जो हमने अपने अनाज कर लिया है, फास्ट फूड, जंक फूड पैदा कर लिए हैं, तो हमें उनका जो है ना गोश्त जो है, मीट, वो नहीं खाना चाहिए। फिर और सुझाव और जो है जिज्ञासा मेरी ये है कि यदि हम इस देश दुनिया से पशु पक्षियों का सफाया कर दे, उससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि बचपन में मुझे एक बार एक कुतिया ने कहा
था, मुझे उसके मतलब पिल्ले जो है बहुत पसंद थे, बहुत अच्छे लगते थे, तो मैं उसके पिल्लों को खिला रहा था, तो कुतिया ने मुझे काट लिया कि मेरे बच्चों को छेड़ना चाहा, तो मुझे नाक उसने काटा। चलिए राजेंद्र जी, आपकी आवाज फिर कट कट के आने लगी, आपकी बात हम समझ गए हैं। और ये हम आपका प्रश्न ले भी चुके थे पिछले कार्यक्रम में। हमने बात की थी कि इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, प्लीज मत डिस्टर्ब कीजिए, और जानवर उतने ही प्यारे हैं, उतने ही उनको जीने का हक है। आज तो हम इस पे बात कर रहे हैं, सफाया का तो नाम मत लीजिए आप। हमारे जानवर बहुत प्यारे हैं और हमें जरूरत है उनकी, उनसे ज्यादा शायद हमें जरूरत है उनकी। डॉक्टर साहब बिल्कुल जी बताइए डॉक्टर साहब। इन्होंने ज्यादा तो नहीं सुझाव ही दिए हैं, तो चलिए आपने आज के दिन सुझाव दे दिए। डॉक्टर साहब पूरे कार्यक्रम में सुझाव दे रहे हैं, आप उसको एक भी सुझाव अगर फॉलो कर ले तो हम समझेंगे हमारा कार्यक्रम सक्सेसफुल हो गया। डॉक्टर साहब ये मैसेज हमें भेजा है, लिखने वाले हैं राकेश कुमार खरखौदा, सोनीपत हरियाणा से, और लिख रहे हैं कि नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे पास एक फीमेल गोल्डन रिट्रीवर डॉग है, वो भी 3 महीने का है, लेकिन उसकी डैंड्रफ की समस्या बहुत है, तो क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो उसको एक डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। डैंड्रफ हो सकता है, या स्केबीज हो सकती है, या और कोई स्किन डिजीज भी हो सकती है, पर जनरली ग्रोइंग पपीज में 4 मंथ्स के बाद दे गेट देयर परमानेंट कोट, तो 3 महीने के से शुरू हो जाता है, उनका बाल गिरने शुरू होते हैं, फिर नए बाल आने शुरू होते हैं। तो ऐसे में आप कोई भी अपने डॉक्टर से बात करके, ओमेगा ऑयल्स आते हैं उसके आप खाने में थोड़ा कुछ ऑयल मिक्स कोई चीज़ें दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई कमर्शियल फूड अवेलेबल है तो वो दे सकते हैं जिसमें थोड़ा फैट ज़्यादा होता है, तो फैट डेफिशिएंसी होने से इनकी स्किन ऑयल कम हो जाते हैं, तो डैंड्रफ हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है। आप इसको रेगुलर ब्रश करते रहें। एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा दीजिए, जस्ट टू रूल आउट इस ए सिंपल डैंड्रफ और एनी स्केबीज और एनी अंडरलाइंग सम अदर स्किन डिजीजेस। तो वो करने के बाद आप सप्लीमेंट्स आपके डॉक्टर देंगे, 3-4 महीने देना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसका एक डीवर्मिंग चेक कर लीजिए, स्टेटस, वैक्सीनेशन अप टू डेट होना चाहिए, और रेगुलर ब्रशिंग करेंगे तो ये 100% ठीक हो जाता है। जी नमस्कार, मेरा नाम गोविंद बंसोड़े है, महाराष्ट्र लातूर से हम ये संदेश भेज रहे हैं। रेडियो डॉक्टर की प्रस्तुति को हम 100 में से 100 अंक देते हैं। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए क्या सुविधा है, कृपया बताइए, हम दृष्टि बाधित हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी कि आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, और अगर इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो हम इसका प्रॉमिस तो नहीं करते हैं, पर बहुत सारे हमारे कार्यक्रम जो है आपको आकाशवाणी के YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका कि एड्रेस है आकाशवाणी AIR। आप उस पर जाएं, और अगर रेडियो डॉक्टर क्लिप आप उसमें क्लिक करेंगे लिखकर, या डॉक्टर का नाम लिखेंगे या सब्जेक्ट लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि शनिवार और रविवार को हम कार्यक्रमों को पुनः प्रसारित करते हैं, तो आप जरूर ट्यून किया करें, हो सकता है आपका पसंदीदा कार्यक्रम उस दिन रिपीट हो रहा हो। तो इसी तरह से जुड़े रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो के चैनल के साथ, और साथ ही साथ 3 से 4 सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। डॉक्टर साहब, ये नेहा ने लिखा है जयपुर से कि मेरी सिस्टर के पास एक पर्शियन कैट है और 1 साल की, उसके लिए क्या आप केयर बताते हैं? कैट का भी थोड़ा सा तो आपने बताया था। पर्शियन कैट मेन दे आर वेरी हेयरी, तो दे नीड रेगुलर ग्रूमिंग। बहुत सी कैट्स तो खुद करती रहती हैं, लेकिन जितनी डोमेस्टिकेटेड हो जाती हैं, उनको खाना खाया, सो गए, और वो भूल जाती हैं ग्रूमिंग करना। तो बेस्ट यही है कि आप रेगुलर स्पेंड 5-10 मिनट्स उनके कानों के पीछे, उनकी आर्म पिट्स में, यहाँ पे टैंगल्ड हो जाते हैं, बाल चिपक जाते हैं, तो वो आप या तो क्लिप कर दें या किसी ग्रूमर की हेल्प लेके आप वो उसको क्लीन करवा दें। रेगुलर ब्रश करते रहें, और जब भी खाना दें तो उसका बर्तन बाद में अच्छी तरह क्लीन कर दें, बिकॉज कई बार बहुत से बर्तन में आजकल के वेदर में फंगल इन्फेक्शन हो जाती हैं, जो कि लीड टू एनी डेंटल प्रॉब्लम और उनकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप ये चीज़ें ध्यान रखें। पानी हमेशा फ्रेश रहना चाहिए, बिकॉज स्टेगनेंट वाटर जो है दैट कैन लीड, देयर मैनी वाटर बॉर्न इन्फेक्शंस। JRDR तो बहुत ही कॉमन है हमारे कंट्री में, और ये पर्शियन कैट्स को बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप उनका फ्रेश वाटर हर 5-6 घंटे में फ्रेश वाटर दें, और उसका खाने का बर्तन एकदम क्लीन रखें। खाना उसके बर्तन में पड़ा नहीं रहना चाहिए 1 घंटे से ज़्यादा, बिकॉज ये आजकल जो कमर्शियल फूड देते हैं वो हाइड्रेटेड नहीं होते,
तो उनमें एकदम मॉइस्चर लेस होते हैं। तो जैसे ही वो रेनी वेदर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो ये सोगी हो जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर जाते हैं, फिर वो हमारी कैट खाती हैं तो वो बीमार हो जाती हैं। तो या तो उसको फ्रेश खाना दें, जब दें तो 15-20 मिनट रखा, अगर नहीं खा रहे हैं तो हटा दें, वहाँ से पड़ा नहीं रहना चाहिए। तो वो एक कैट का बिहेवियर भी ऐसा हो जाएगा कि आपने रखा और उसने फिनिश कर दिया, अदरवाइज वो बीच बीच में निबल करती रहेंगी और खाना का जो क्वालिटी है, उसका जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो नहीं रहता। इन आर कंडीशन जो हमारे जहाँ ह्यूमिडिटी रहती है, बारिश रहती है, तो ये एक ध्यान रखें। तो उन्हें क्या फिक्स टाइम पे ही देना चाहिए? फिक्स टाइम पे देना चाहिए। इनकी भी बायोलॉजिकल क्लॉक इंसान की तरह ही होती है, जब खाने का टाइम होएगा उसी टाइम वो वहाँ प्लेट के पास मिलेगी। तो आप तो अगर जो पुराना हो जाए उस खाने को डिस्पोज ऑफ कर देना जब दें ही उतना, वाई टू वेस्ट द फूड। लेकिन वो अगर पुराना हो गया तो आप घर के बाहर जो होमलेस एनिमल्स हैं उनको दे सकते हैं। उनका इम्यूनिटी 100 टाइम बेटर होता है देन द डोमेस्टिकेटेड एनिमल। अगर स्टेल नहीं है तो आपको वैसे लग रहा है तो आप गिव इट टू द होमलेस डॉग्स, डोंट थ्रो इट अदरवाइज। बट बेस्ट यही है कि कम वेस्ट करें, कम दें। अंडर फेड एनिमल्स दे आर बेटर देन ओवर फेड एनिमल्स। तो वो इंसान भी हमेशा ज़्यादा खाने से बीमार होता है, कम खाने से कोई बीमार नहीं होता। तो ये एक कंसेप्ट लेके चलें। और एनिमल थोड़ा सा ग्रीडी होता है, दे डोंट नो व्हेन टू स्टॉप। वो जितना भी रख देंगे वो खा जाएगा। तो अगर आप खाना देने के बाद दे शुड आस्क फॉर मोर फूड, दैट इज अ टाइम व्हेन यू स्टॉप इट। तो खाना नहीं दें उस टाइप पे। बस मेक श्योर कि आप न्यूट्रिएंट और पूरा उसका बैलेंस फूड दे रहे और कम खाना दें, तो आपके एनिमल्स बहुत हेल्दी रहते हैं। जी, एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो। हेलो जी। हेलो सर। शालिनी मित्तल जी को नमस्कार। जी जी नमस्कार जी, बताएं। डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। नमस्कार सर, प्रणाम। आप दोनों को नवरात्रि के हार्दिक शुभ। आपको भी जी, प्रश्न करें। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि हमारी फैमिली जो है वो एनिमल लवर और बर्ड्स लवर है। तो हमारे पास एक डॉगी था, 14 इयर्स तक रहा हमारे पास। वेरी गुड। लेकिन उसके बाद वो डॉक्टर साहब ने बता दिया अब आप कोई डॉग मत रखेंगे क्योंकि इनको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो क्या ये बात ठीक है? नंबर 2, अगर हम आज की डेट में किसी पड़ोसी या नॉन टू से कोई डॉग या कैट या एनिमल अडॉप्ट करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको लेने चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो? कृपया बताने का कष्ट करें। बहुत धन्यवाद। सर ऐसा है कि डॉग अगर 14 ईयर का रहा है, दैट ऑल क्रेडिट जो जाता है वो आप ही को जाता है। आपने इतनी अच्छी तरह रखा है कि ही लिव्ड हिज फुल लाइफ। जैसे इंसान 100 ईयर प्लस होके जाते हैं तो वो अपनी लाइफ पूरी जी के जाते हैं। जाना तो सबको ही है, लेकिन आपका डॉग बहुत अच्छी एज में गया तो आपको उसका लुक आफ्टर करने के लिए क्रेडिट जाता है। और कोई डॉग दोबारा नहीं रखें, ऐसा मुझे नहीं लगता। कोई एनिमल लवर नहीं होगा जब उसको नॉलेज नहीं होगी कि एनिमल से कोई इन्फेक्शन होती है। कोई इन्फेक्शन नहीं होती अगर वो हेल्दी हैं, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, आपने अच्छी तरह रखा है तो। बिकॉज बोथ आर द डिफरेंट स्पीसीज। इंसान अलग है कैटेगरी में आता है, एनिमल अलग में आता है। एनिमल से एनिमल को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ह्यूमन को ह्यूमन से डिजीजेज ज़्यादा होती हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड सी डिजीज हैं जो कम्युनिकेबल हैं। अगर आप उसका ध्यान रखें तो डॉग दे आर इक्वली गुड एंड दे आर मोर हेल्दी देन द ह्यूमन बींग्स। बाकी आप जो बोल रहे हैं नया डॉग आप जहाँ अडॉप्ट करना चाहते हैं तो जहाँ से भी आप ले रहे हैं उससे एक उसका ब्रीड का सर्टिफिकेट ले लीजिए। अगर आप ब्रीड के लिए इतना नहीं जा रहे तो हमारे इंडियन डॉग्स ही इतने हैं कि आप कोई भी आपके आसपास कोई NGOs हैं या कोई भी ऐसा घर के बाहर डॉग दिए बच्चे दिए हैं किसी ने, तो उसमें से अगर आप अडॉप्ट कर लेंगे तो आई थिंक दे विल ब्लेस यू लाइक एनीथिंग। उसको अच्छी तरह रखेंगे, स्टरलाइज करवा देंगे 1 साल के बाद तो वो भी 14-15 साल रहेगा। राधा ये डॉग ज़्यादा देर रहते हैं, 20-20 साल तक जिंदा रहते हैं। तो और इसका एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से आप लाइसेंस ज़रूर रजिस्टर करवा लीजिए। तो आई थिंक यही एक चीज़ें होती हैं। बाकी डॉग्स को कोई ज़्यादा बहुत बड़ी स्क्वायर फीट जगह नहीं चाहिए होती, उसको सिर्फ दिल में ही जगह चाहिए। अगर उतना ही जगह आपके पास है तो आप डॉग रख सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है कि जगह जो है दिल में होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब देखिए मैसेज और भी आ रहे हैं हमारे पास। ऐशानी लिख रही है दिल्ली से कि क्या एडल्ट कैट को हम होम कुक्ड फूड दे सकते हैं और ये फूड उनकी डाइट में हम कैसे इंट्रोड्यूस करें? जैसे आपने फूड की बात की थी डॉक्टर साहब, और ये भी कहा था कि उन्हें टाइमली देना चाहिए और हटा देना चाहिए। कई बार ये होता है कि कुछ ही खाना वो खाती हैं, वो भी बाजार का,
तो क्या हम एडल्ट में इसकी हैबिट्स चेंज कर सकते हैं, होम कुक फूड पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? फूड तो दे सकते हैं, बट जस्ट मेक श्योर कि जो उसकी न्यूट्रिशन लेवल है वो जो रिक्वायर्ड है उतना मिलना चाहिए उसको. लाइक दे आर नॉन वेजिटेरियन, दे नीड मसल प्रोटीन, फैट होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए. ये सब बैलेंस अगर आप करते हो तो आई थिंक दे सकते हैं. बट अदरवाइज कैट्स नो दे डोंट नीड एनी होम कुक्ड फूड. वो जो कमर्शियल फूड आते हैं वो ज़्यादा बैलेंस होते हैं एंड दे कैन ईट द सेम थिंग थ्रू आउट द लाइफ. तो मुझे लगता है आप घर पे अगर वो कमर्शियल फूड पे हेल्दी है और कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है तो डोंट स्विच टू द होम कुक्ड फूड, बिकॉज होम कुक्ड फूड में बहुत से लोग मिल्क देते हैं, पनीर देते हैं, चपाती देते हैं. कैट्स आर नॉट दे आर हंटर्स. तो वो बाहर जाते हैं तो कहीं चूहा मार लिया, कोई बर्ड मार लिया, तो दे लिव ऑन दैट. सो दे नीड वेरी हाई प्रोटीन डाइट. वो जनरली नॉनवेज से मिलता है. अदरवाइज जैसे उसको कंपनसेट करें, कोई सोयाबीन देना चाहता है या चना देना चाहता है तो वो कैट्स उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाती. तो बेस्ट है वो कमर्शियल फूड, प्लस इनका इंटेक तो कम ही होता है. तो मुझे लगता है अदरवाइज आप यू कैन गिव, बट कंसल्ट योर डॉक्टर्स. जो आपके कैट का बॉडी वेट कितना है, कितनी एक्सरसाइज है, अकॉर्डिंगली दे विल फॉर्मुलेट द होम कुक्ड फूड. ओके, बिल्कुल. खुशियां बटोरने के लिए ही होती हैं और खुशियां बटोरिए और अपने साथियों के साथ. और वो साथी जरूरी नहीं है कि पुरुष महिला ही हों, वो साथी हमारे प्यारे प्यारे पेट्स, हमारे जानवर भी हो सकते हैं. वो चाहे स्ट्रे भी हों, वो भी हमारे दोस्त हो सकते हैं. जैसे डॉक्टर साहब ने बीच में कहा, कुछ आप उनको प्यार से दुलार देंगे तो वो भी आपके पीछे पीछे हो लेंगे, है ना डॉक्टर साहब? तो देखिए ये मैसेज हमारे पास आया है. हमारे एक श्रोता है राजकुमार गुप्ता जी, नोएडा में रहते हैं और लिख रहे हैं कि मैं कभी बाहर जाता हूँ तो मैं अपने जो पेट्स हैं उनको छोड़ के ही नहीं जाना चाहता हूँ, उनके बिना मैं रह नहीं पाता हूँ. तो ये बताइए कि मैं उनको ट्रैवलिंग के लिए क्या करूँ, कि मैं साथ में ले जाऊँ और क्या मैं प्रिकॉशंस उस समय रखूँ? बिल्कुल लेके जा सकते हैं सर, बिकॉज दे आर इक्वली हैप्पी विद यू. दे आल्सो लव ट्रैवलिंग एंड ऑल. तो अपने डॉक्टर से बात कर लें, वो उसके हिसाब से एक मेडिसिन आती हैं जो ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा सा सेडेशन होती है, एंटी वॉमिटिंग होती है, क्योंकि किसी एनिमल्स में मोशन सिकनेस होती है तो स्लाइवेशन होती है, वॉमिट करते हैं, जैसे इंसान भी कई बार बस में या गाड़ी में करते हैं. तो उसके लिए पहले से मेडिसिन दे देंगे तो दे विल बी मोर कंफर्टेबल. आप बिल्कुल साथ में लेके जा सकते हैं, आपका भी सफ़र बहुत अच्छा रहेगा. दे विल इंजॉय योर कंपनी. आजकल बहुत से होटल्स हैं जो पेट फ्रेंडली हैं, रिजॉर्ट्स हैं जहां लेके जा सकते हो. बहुत होटल्स हैं दे डू पेट एक्सरसाइज एंड ऑल. वो गेम्स भी रखते हैं तो जस्ट टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव. तो many animal lovers, they are taking their pets with them and they are very happy. और बाकी आई थिंक थोड़ा एक बार जाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से मिल लें और भेजें. तो बस अब कार्यक्रम समेट रहे हैं. हमारे कुछ श्रोताओं ने हमारे साथ बहुत सारी अच्छी अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं. अब समय तो नहीं है सबको शामिल करने का. सलमा बेगम, मोहम्मद इम्तियाज, जवाहर कैंप, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली से इन्होंने अपनी बात लिखी है कि किस तरह से हमें ध्यान देना चाहिए काउज का, कि वो जो है हम जो प्लास्टिक्स फेंकते हैं वो ना खाएं. यही बात लिखी है अनमोल जी ने महाराष्ट्र से कि वी शुड inculcate habit of minimum use of plastic and do not throw food in garbage. Instead, give it. We shouldn't give it just like that. हमें उसको properly dispose of करना चाहिए. तो बहुत समय कम है डॉक्टर साहब, आप बस एक लाइन में मुझे बता दें कि आज जो एनिमल डे है उस पर क्या कहेंगे हमारे सभी श्रोताओं को? आई थिंक दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द कॉइन, इंसान और एनिमल्स. तो इसलिए लिव एंड लेट लिव. और मैं तो ये बोलता हूँ ईच वन कीप वन. लाइक अगर आप घर के अंदर नहीं रख सकते हो तो एक घर के बाहर ज़रूर एक एनिमल रख लीजिए जिसको आप खाना खिलाते हैं, उसका हेल्थ का लुक आफ्टर करते रहें. तो एक बर्तन पानी का छत के ऊपर ज़रूर रखें, एक घर के बाहर ज़रूर रखें. बहुत अच्छी बात. और इसी बात के साथ हम इस कार्यक्रम को अब समाप्त करते हैं. और हमें ध्यान रखना है, द वर्ल्ड इज देयर होम टू. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर टी शर्मा, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए. आप वेटरनरी डॉक्टर हैं और आज समय निकालकर यहाँ इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. स्वीकार करें शालिनी मित्तल का भी नमस्कार. अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल.